ये लोमड़ जानबूझकर अपने आप को जंजीर में फंसा रहा था, लेकिन फंस ही नहीं पाता है। क्या कर सकता हूँ यार? साला किसी तरह अपना पूंछ का 1 इंच जंजीर में फंसा दिया और एक्टिंग करने लगता है। तभी शिकारी अपने घर से बाहर आता है और लोमड़ को समझाता है कि ये जंजीर सिर्फ सिल्वर लोमड़ के लिए है। तुम्हें शर्म है कुछ? फिर इसको तभी इसको सिल्वर पेंट मिल जाता है। ये क्या है? तो साला ये अपने ऊपर लगा डालता है और जंजीर में कैद हो जाता है, क्योंकि ये जेल में जाकर फ्री फोकट का खाना खाने चाहता था। इसीलिए ये सिल्वर लोमड़ बन के जेल आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। अरे तू जा रही। लेकिन बाकी असली सिल्वर लोमड़ लोग इसको बोलता है कि यहाँ से भाग जा वरना मारा जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? गुड बाय। पर ये साला फ्री फोकट का खाना खाने के चलते सब कुछ इग्नोर कर देता है, पर फिर बकता है कि तब यहाँ से बाहर कर दो। अब देख तू। तभी ये लोमड़ अपने दांत से एक चाबी बना देता है। ये बहुत तेज भोंपू बजाता है जिससे इसका सारा हवा निकल जाता है। इधर 2 आर्मी सस्ता सा मशीन गन चला रहे हैं। ये आर्मी लोग तोप में गोला डालता है और चला देता है, लेकिन उसमें से गाजर निकलता है। इधर ये प्लेन से छलांग लगाता है और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। पर जब पैराशूट खोला तो वह सिर्फ नाम का पैराशूट था। बाप रे! हे प्रभु! क्योंकि ये सब अभी अभी आर्मी में भर्ती हुआ है, इसलिए खाने के अलावा कोई काम सही से नहीं हो पाता है। मजा आ गया भाई। फिर जब युद्ध पर जाता है तब हवाई जहाज को उड़ाते हुए OX वाला गेम खेलने लगता है। इसके अलावा तोप से भी गेम खेलता है। इधर जनरल मैथमेटिक का दिमाग लगाते हुए परफेक्ट जगह ढूंढता है कि कहाँ तोप गिराना है। गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ भाई सुनना। लेकिन ये नादान लोग उल्टा सुन लेता है खत्म। और जनरल पे निशाना लगा देता है। तो जनरल क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? ये बिल्ली चूहों को पिंजरे में कैद कर लेता है, लेकिन एक चूहा पिंजरे से फरार हो जाता है। तो उसके पीछे एक काली बिल्ली दौड़ती है, रुक जा। पर चूहा दीवार में बिल बना के अपना जान बचा लेता है। बाप रे! तभी चूहा को भूख लग जाता है। ओ भाई ये क्या है? तो दुकान में रखे सामानों को खाने लगता है। खाते खाते सुपर मूली और सुपर पनीर खा जाता है, जिससे ये चूहा से सुपर चूहा बन जाता है। सिस्टम फाड़ देंगे। फिर तो ये सुपर हीरो की तरह उड़ते हुए अपने चूहे दोस्तों को बचाने जाता है। अबे जाता कहाँ है साले? साला बिल्लियाँ सुपर चूहे पे गोली चलाने लगता है, लेकिन चूहा को कुछ भी नहीं होता है और उल्टा बिल्लियों को ही उठा के पटक देता है। ये बिल्ली उसको पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन सुपर चूहा अपना सुपर शक्ति से इसको खत्म। फिर चूहा सभी बिल्लियों को नाश्ता पानी देकर उसे घर में बंद कर देता है बस। और फिर सबको चांद पर ले जाकर छोड़ देता है। हे प्रभु! जलवा है हमारा। ये कुत्ता और बिल्ली एक साथ बंधा था, लेकिन ये यहाँ घुसते ही ट्रेन के स्पीड ने इनका हालत खराब कर दिया। बाल बच गया रे। तभी और एक ट्रेन आ जाता। फिर हे प्रभु! उतर कर यहाँ बैठा था। तभी एक ट्रेन को आते देखकर कुत्ते को आइडिया आता है। ट्रेन के पटरी पर जंजीर लटकाकर तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? नहीं। बाप रे! फटाफट से ऊपर आता है, लेकिन तब तक ट्रेन आ चुका था। जंजीर कटते ही दोनों कचड़े के ढेर में गिर जाता है। साले तू मुझे दोनों खुशी से नाच रहा था, लेकिन तभी देखा अब उनका पैर ही बंध गया। खरगोश के घर में हवाई जहाज खड़ा कर देता है। तो खरगोश निकलता है और सीधा हवाई जहाज में चढ़ जाता है। किधर है बे? लेकिन जहाज पे कोई नहीं दिखने के कारण साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश जाके पायलट के सीट में बैठ जाता है और जहाज उड़ाने का नाटक करने लगता है। तभी इधर से डाकू मुच्छड़ सिंह बहुत सारा पैसा चोरी करके भाग जाता है और ये सीधा हवाई जहाज पे चढ़ जाता है। कौन है बे? और खरगोश को पिस्तौल दिखा के जहाज उड़ाने को बोलता है, लेकिन खरगोश बोलता मैं उड़ा नहीं सकता है। पर डाकू मुच्छड़ सिंह मानता ही नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब बताओ मैं क्या करूं? साला इतना सारा बटन देख के खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया, तो जो मन से बटन दबाकर प्लेन को चला दिया, लेकिन गाड़ियों वाला रोड पर। तभी एक बिल्डिंग सामने आता है। तो मुच्छड़ सिंह साला खरगोश हवाई जहाज को चांद की तरफ ले गया और अचानक नीचे की तरफ मोड़ दिया। तो डाकू मुच्छड़ सिंह खरगोश के पास आता है, पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ रहा था। बाप रे! मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन से टकराने वाला है, पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ने में बिजी था, तो उस पे पिस्तौल सटा दिया। भेड़िया मिर्ची वाला जूस पीते ही फायर हो जाता है। और कोल्ड ड्रिंक्स दुकान को जलाकर राख कर देता है। बाय बाय। भेड़ आगे ठंडे पानी का बोर्ड लगा देती है, तो भेड़िया उसमें कूद देता है, पर नीचे से गर्म पानी निकलता है। भेड़िया भेड़ को पकड़ लेता और उसे पकाने का इंतजाम करने लगता। पर तभी भेड़ बोलती है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि एक बार भोंपू बजा दो। तो भेड़िया भोंपू बजाने लगता। फिर दोनों डांस करने लगते।
लेकिन डांस करते करते भेड़ वहाँ से फरार हो जाती है। रस्सी जोर से खींचता तो इसका घर ही आगे खिसकने लगता, फिर खाई में टपक जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर।